नमस्कार दोस्तों, मैं वापस से आपका स्वागत करती हूँ। प्रथमः पाठः सुभाषितानि के भाग 2 में। भाग 1 में हमने इस पाठ की अर्थ व्याख्या देखा था। अब इस बार हम इस पाठ के अभ्यासों पर नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये शब्दार्थ हैं, ये तो आप अपने से कर सकते हैं। इनमें जो शब्द है उसका अर्थ दिया गया है। अभ्यास, पहला अभ्यास है सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। इसमें हमें सभी श्लोकों को सस्वर गाना है, तो वो करते हैं। आइए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयेन विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत् सद्भिः कुर्वित् संगतिं सद्भिः विवार्धं मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते। शान्तिखड्गा करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो हमने इसका सस्वर गायन कर लिया है। तो अब हम इसके अगले अभ्यास पर चलते हैं। हमारा अगला अभ्यास है यथा योग्यम श्लोकान् सम्मेलयत्। इसमें हमें सभी श्लोकों को मिलाना है साथ में। तो जैसे हमने पढ़ा था धन धान्य प्रयोगेषु, तो इसके साथ हमने पढ़ा था विद्यायाः संग्रहेषु च। तो चलिए इसे मिला देते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। हम लोग का अगला है विस्मयो न हि कर्तव्यः। तो इसके साथ हमने पढ़ा था बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसे भी मिला देते हैं। हम लोग का अगला है सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो इसके साथ था सत्येन तप्ते रवि। इसे भी मिला देते हैं। हम लोग का अगला है सद्भिः विवार्धं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। तो इसे भी मिला लेते हैं। तो सद्भिः विवार्धं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। अगला है आहारे व्यवहारे च। तो इसके साथ था त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो इसे भी मिला देते हैं। तो इस तरह से हमने अपना पहला दूसरा अभ्यास कंप्लीट कर लिया है। तो अब तीसरे अभ्यास पे चलते हैं। तीसरा है एक पदेन उत्तर, जिसका अर्थ है एक पद में या एक शब्द में उत्तर दें। तो हम लोग का पहला प्रश्न है पृथिव्यां कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो हमने इसमें पढ़ा था पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अगला मूढ़ैः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के द्वारा रत्न संज्ञा किसे दी गई है। तो इसके साथ हमने पढ़ा था पाषाण खंडेषु। तो उसको हम मिला देते हैं पाषाण खंडेषु। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी केन धार्यते। तो इसका उत्तर हो गया सत्येन। हमने पढ़ा था सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सत्येन। इस प्रश्न का आंसर है सत्येन। हम लोग का अगला प्रश्न है कै संगति कुर्वित। तो इसका अर्थ है कै संगति कुर्वित का अर्थ है किसके साथ संगति करनी चाहिए। तो इसमें हमने पढ़ा था सद्भिः। तो ऊपर सद्भिः लिखा है, आप वो लिख दीजिएगा यहाँ पे स द भी। हाँ, अगर हम लोग का अगला प्रश्न है लोके वशीकृति का, यानी संसार में वशीकृति यानी वशीकरण मंत्र क्या है। तो इसमें हमने पढ़ा था क्षमया लोके वशीकृति। तो हम इसमें इसका उत्तर होगा क्षमा, जैसे कि हमने पिछले वाले में पढ़ा था। तो क्षमा। तो चलिए अब अगले अभ्यास पे चलते हैं। अगला अभ्यास है हमारा
रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि दिए गए जो वाक्य है उसमें जो रेखांकित पद है यानी अंडरलाइंड है उसको हम लोग को हटा के प्रश्न निर्माण करना है। उसकी जगह पे क्या आएगा, तो एक प्रश्न का निर्माण होगा। तो चलिए ये भी करते हैं। तो हम आ गए यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा इसमें पहला प्रश्न है क सत्येन वाति वायु, यानी कि सत्य से वायु बहती है, तो सत्येन की जगह हम क्या लगाएंगे, तो यह एक प्रश्न का निर्माण करेगा। तो हम यहाँ पे केन लगा देंगे, यानी कि केन वाति वायु। अगला है सद्भिः एव सहासीत, यानी सद्भिः एव सहासीत का अर्थ है सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। तो इसका प्रश्न होगा किसके साथ बैठना चाहिए, तो हम यहाँ पे सद्भिः की जगह पे कै, तो हो जाएगा सद्भिः एव सहासीत का कै एव सहासीत। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो वसुंधरा बहुरत्ना भवति में यहाँ पे हम वसुंधरा की जगह का लगा देंगे। तो क्या बहुत सारे रत्नों वाली है, तो वसुंधरा का धरती था, तो क्या बहुत सारे रत्नों वाली, तो वसुंधरा बहुरत्ना भवति। अगला है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्, जिसका अर्थ है विद्या को अर्जित करने में लज्जा त्याग कर सुखी होते हैं। तो यहाँ विद्या अंडरलाइंड है, तो हम विद्या को हटा के कौन सा शब्द लगाएंगे, तो इसका प्रश्न हिंदी में होगा कि किसे अर्जित करने में जो लज्जा नहीं करता है वो सुखी होता है। तो यहाँ पे संस्कृत में होगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो आप हर एक में इसके बाद अभी पूर्ण विराम है, तो आप इसमें शब्द लिखकर फिर प्रश्न चिन्ह लगा दीजिएगा। अगला हम लोग का प्रश्न है सद्भिः मैत्रीं कुर्वित, यानी सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो इसका हम लोग का प्रश्न बन जाएगा किसके साथ मित्रता करनी चाहिए, तो किस यहाँ पे हो जाएगा किम, तो सद्भिः किम कुर्वित। तो अब हम अपने अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों का उत्तर लिखे। तो पहला हम लोग का था एक पदेन, तो हमें इसमें एक पद में नहीं लिखना है, हमें इसका पूर्ण उत्तर लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, तो इसका उत्तर होगा दाने तपसि शौर्य विज्ञाने विनये च विस्मय न कर्तव्य। तो प्रश्न का हम लोग का अर्थ था किसमें विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो हमने श्लोक ही में पढ़ा था कि दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिए हैं कि दाने तपसि शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य, इन सभी चीज़ों में विस्मय नहीं करना है। अगला है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, तो इसका प्रश्न है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, वो कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि च सन्ति, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न, सुभाषित यानी कि सुंदर बोली। तो ये हम लोग का प्रश्न ख का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न ग त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, तो इसमें होगा उत्तर धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो यहाँ पे त्यक्त लज्जा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे तो य, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर था लज्जा त्याग कर कहाँ सुखी होते हैं, तो अर्थ था उत्तर का अर्थ था धन अनाज के प्रयोग में, विद्या को अर्जित करने में, अपने खान पान में, व्यवहार में लज्जा त्याग कर ही सुखी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6 मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत, यानी मंजूषात यानी कि ये जो हम लोग का वर्ड बॉक्स है इसे मंजूषात कहते हैं, इसमें से पद लेकर शब्द लेकर लिंग के अनुसार छाट कर लिखना है। तो हम लोग को जेंडर के हिसाब से इसको अलग करके लिखना है। जैसे कि हमने पढ़ा है 2 लिंग हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो संस्कृत में एक और लिंग होता है नपुंसक लिंग, तो इसे छाट देते हैं। तो इसका उत्तर होगा
इसका उत्तर है हम लोग का पहले पुल्लिंग का करते हैं तो वाहनी, रवि और सुखी, ये 3 शब्द हम लोग के पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में वसुंधरा, पृथ्वी और संगति, ये तीनों हमारे स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी नपुंसक लिंग इसके शब्द हैं। नपुंसक लिंग वो लिंग होता है जो ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है, जो समान वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम लोग का उत्तर है रत्नानी, अन्नम और सत्येन। तो ये सारा हम लोग का प्रश्न 6 में उत्तर हो जाएगा। हम लोग का प्रश्न नंबर 7 है लिखित पदेषु धातवः के सन्ति, यानी इन लिखे हुए पदों का धातु क्या होगा। तो इसमें हम लोग का पहला पद है करोति, तो इसका धातु होगा क्री धातु। अगला है पश्य, तो ये किस धातु में मिलता है हम लोग को, दृश्य धातु में। भवेत् किस धातु में मिलता है, तो भू धातु में। और तिष्ठति तो इष्ठ धातु में। तो ये हो गया हम लोग का प्रश्न 7। और इसी तरह हमने आज सुभाषितानी पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। देखिए और कोई प्रश्न नहीं है। तो इसी तरह से अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं और आगे वीडियोस बनाऊंगी। धन्यवाद।